आइए प्रश्नोत्तर के क्रम में सबसे पहले चंद्रगुप्त जी पाटिल। जय जैनेन्द्र पंडित जी। पंडित जय जी, ये जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चंस है। क्विकली मतलब वाइंड अप करना चाहता हूँ। ये हम्म। जो प्रश्नोत्तर का आखिरी वाला प्रश्न है ना, इंद्रिय के बाद कौन सी पर्याप्ति आती है? हम्म। मुझे प्रथम था पर्याप्ति का मीनिंग एक चाहिए था, डेफिनेशन। और हम्म। इंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन है, इसलिए मैंने मन लिखा था। लेकिन यहाँ पे तो श्वासोश्वास आ गया। प्रथम इंद्रिय में तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अ, श्वासोश्वास उसमें नहीं आता। गंध में श्वासोश्वास ही आएगा ना? नहीं, देखिए मैं पहला निवेदन करूं, अगला प्रश्न आप इसके बाद में रख दीजिएगा। सबसे पहली बात तो पर्याप्तियों को इंद्रियों से मत जोड़िए। इंद्रियों का कनेक्शन पर्याप्तियों से नहीं है। इंद्रियां अलग चीज है और पर्याप्ति अलग चीज है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन की 6 प्रकार की पर्याप्ति हुआ करती है। जब कोई विग्रह गति से नया जन्म लेने के लिए, नया शरीर धारण करने के लिए अपने जन्म स्थान पर पहुंचता है, उस समय जो वो वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देता है, वो शक्ति जो उसके अंदर आती है वो कहलाती है आहार पर्याप्ति, जो सबसे पहली है। उसके बाद में उस आहार पर्याप्तियों के माध्यम से ग्रहण किए उस द्रव्य को जो शरीर रूप में परिणम आता है वह कहलाती है शरीर पर्याप्ति। फिर इसी में आहार, शरीर, इंद्रिय। अब शरीर हो रहा है, कहाँ पे कौन सी इंद्रिय बननी है, किस रूप में बननी है, वो सब निश्चित जो होता है वो इंद्रिय पर्याप्ति। फिर होता है श्वासोच्छ्वास और फिर भाषा और मन। इन 6 पर्याप्तियों में से यदि अपन बात करें एकेंद्रीय जीव की, तो उसके पास में भाषा और मन के योग्य वचन और रसना इंद्रिय है ही नहीं है, अनिंद्रिय है ही नहीं चिंतन करने के लिए। तब उसके 4 ही पर्याप्ति वहां पर घटित होगी। आहार, शरीर, इंद्रिय और आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। तो कहने का तात्पर्य है जो जिस इंद्रिय का जीव है उसे उस रूप में वो पर्याप्ति प्राप्त होती है। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से अगर आप पर्याप्तियों को घटित करना चाह रहे हो कि स्पर्श, रस, गंध, वो यहाँ पर घटित नहीं होगा। पंडित जी, उसी में आपने जो अभी मुझे क्लेरिफिकेशन दिया, वो एकेंद्रिय जीव के कंसर्न करके या पंचेंद्रिय जीव को मध्य में रख, ध्यान में रखते हुए? नहीं, ये अभी मैंने एकेंद्रीय का एग्जाम्पल दिया। एकेंद्रीय के भाषा और मन नहीं होंगे। और यही अगर एकेंद्रीय की जगह वो पंचेंद्रीय जीव में जन्म ले रहा होगा तो उसके 6 पर्याप्तियां होंगी, भाषा भी होगा, मन भी होगा। कोई 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय है तो उसकी भाषा तो होगी लेकिन मन नहीं होगा। इस तरह से। मतलब अगर, मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए, अगर यही प्रश्न सदनी पंचेंद्रिय जीव के लिए होगा तो उत्तर क्या होगा? श्वासोश्वास होगा या मन होगा? नहीं, इंद्रिय के बाद में तो श्वासोच्छ्वास ही आता है। ओके, मन तो ओके, लास्ट में है। आहार, ओके। शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन 6 पर्याप्तियों का यही क्रम है। ओके, जैसे एग्जाम्पल ओके। समझिए, जब कोई जीव किसी स्थान पर जन्म लेने के लिए पहुंचा, वहां पे जैसे ही पहुंचा, अब जिस सॉरी, अब जिस पर्याय में उसको जन्म लेना है तदनुसार वो पर्याप्तियों को ग्रहण करना शुरू करेगा। यदि वो संघी हम्म। पंचेंद्रिय में जन्म ले रहा है तो 6 पर्याप्तियों की योग्य वर्गणाएं को ग्रहण करेगा। अगर वो असंगी पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में ले रहा है तो भाषा भी उसके नहीं होगी शेष 4 पर्याप्तियों की योग्य। और यदि वह एकेंद्रिय में जन्म ले रहा है तो 4 पर्याप्तियों की योग्य। अब एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप किसी को मेल कर रहे हैं, आपने 6 फाइल्स एक साथ सेलेक्ट की और सामने वाले को मेल के ऊपर आपने ऑप्शन क्लिक किया और सेंड कर दिया। आप देखेंगे आपके मेल से 6 जो फाइल्स जा रही हैं वो एक साथ जा रही हैं। 6 का क्रम बन गया और एक एक करके कंप्लीट होती जा रही है। यही स्थिति पर्याप्ति के साथ में बनती है। 6 पर्याप्तियां जो हैं वो क्रमशः ही पूर्ण होती है, पहला नियम। 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में टोटल टाइम भी अंतर्मुहूर्त लगता है और एक एक पर्याप्ति पूर्ण होने में भी अंतर्मुहूर्त लगता है।
फर्क सिर्फ इतना है, अब एक एक पर्याप्ति जो पूर्ण होगी उसमें कम होगी संख्या, मतलब वो अंतर्मुहूर्त छोटा होगा, और जहां छहों पर्याप्तीय पूर्ण होगी वो अंतर्मुहूर्त है अंतर्मुहूर्त, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त बड़ा है, लेकिन अंतर्मुहूर्त का खेल है ये सारा का सारा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है पंडित जी। पंडित जी, दूसरा प्रश्न ये है, राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए, ये मतलब काफी पहले से सुनते आ रहा हूँ। शंका समाधान में गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज जी को हार्डली 30 या 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 1 घंटे का सेशन चलता है। मान के चले सवाल पूछना और जवाब देना 1 मिनट में एक सवाल भी हो गया, तो भी 1,000 मिनट लगेगा। 1,000 मिनट अगर देखा जाए तो एक 41 डेज से शंका समाधान चल रहा था ये। देखिए, यहाँ ये नहीं लिखा है कि 60,000 प्रश्न कंटिन्यू पूछे। टोटल महावीर भगवान का जो अपना केवल ज्ञान के पश्चात जो मुक्त अवस्था के बीच का समय जब समोषण लगा, लगभग 30 वर्षों तक समोषण लगा है। तो 30 ओके। वर्षों तक समोषण जो लगा, तो राजा श्रेणिक ने ये तो कहीं नहीं लिखा कि 60,000 प्रश्न कंटिन्यू पूछे। भगवान की देशना तो 4 बार ही होनी है, 6 6 घड़ी करेक्ट। 4 बार, या बीच में जो करेक्ट। शून्य काल बचता है उसमें भगवान का उपदेश या प्रमुख श्रोता चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र ये प्रश्न कर सकते हैं, कणधर आदि मुखिया मुखिया जो हैं। तो वो उस दृष्टि से वहां उन्होंने प्रश्न पूछने की बात कही है, कंटिन्यू नहीं कहा है। टोटल उन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे ये कहा गया इसका मतलब हमें हमेशा शंका पूछना ही चाहिए। है। पंडित जी, इसलिए हम ये अंतिम अपेक्षा प्रश्न। करते हैं कि अन्य और कोई पूछे ना पूछे, पाटिल भैया का जरूर कोई क्वेश्चन होगा। अंतिम प्रश्न, मतलब ये 60,000 प्रश्न कहाँ पे मिलेंगे? क्योंकि हमें भी वो पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से एक जीव को तीर्थंकर गति का, प्रकृति का बंध हुआ, और इतने तीर्थंकर प्रकृति के पीछे जो चेलना रानी एकदम मतलब शेर का हिस्सा लेने वाले थे, उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया शास्त्रों में। मतलब उनको कौन सी गति का बंध हुआ? हालांकि वो तो एकदम एक दृढ़ सम्यक दृष्टि जीव थे, उसके बारे में हम्म कोई भी उल्लेख ही नहीं आया। देखिए, पहली बात तो 60,000 प्रश्नों का वर्णन हमारे यहाँ पे प्रश्न व्याकरणांग नाम के जो 12 अंगों में से एक अंग है। आचार्य भगवंतों ने चूंकि जो भी कुछ गौतम स्वामी के माध्यम से हमारे आचार्यों को प्राप्त हुआ, गौतम स्वामी के माध्यम से उन उपदेशों को भगवान महावीर स्वामी की उस दिव्य देशना को द्वादशांग रूप में विभाजित किया, 12 अंग रूप में। उस प्रश्न व्याकरणांग नामक अंग में इन प्रश्नों का और उत्तरों का कथन किया गया है। लेकिन वर्तमान पंचम काल में हमारे पास में एक भी अंग और एक भी पूर्व उपलब्ध नहीं है। इस दृष्टि से वह प्रश्न व्याकरणांग या आचारांग सूत्रकृतांग ये कोई भी ग्रंथ हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन 60,000 प्रश्नों का समाधान या 60,000 प्रश्न हमें वर्तमान में नहीं मिल सकते। हमें तो आराती है उनके बाद के आचार्यों ने, जो शुद्ध परंपरा हमारी चली शुद्ध पंचमी वाली कथा के अनुसार, उसमें जो ग्रंथ वर्तमान में लिखे गए पंचम काल में वो ही हमारे पास में उपलब्ध है। इसके अलावा अंग और पूर्व के रूप में कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात आपने जो रानी चेलना के संबंध में कही, हमने अभी यहाँ पर भी पढ़ा। रानी चेलना आर्यिका दीक्षा को धारण करके और देव पर्याय में इंद्र बनी, देव बनी। तो वैमानिक देव पर्याय को उसने प्राप्त किया, और रानी चेलना निश्चित रूप से बहुत दृढ़ श्रद्धानी सम्यक दृष्टि जीव थी, और निश्चित रूप से इस भाव में स्त्री पर्याय में थी, इसलिए मोक्ष जाना उनके साथ संभव नहीं था। लेकिन निकट भव्य है, आगामी भवों में वह आत्मा भी मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो रानी चेलना के संबंध में भी अपने यहाँ पे जो राजा श्रेणी के चरित्र हैं, महावीर भगवान का जीवन चरित्र है, उनमें भी अनेक स्थानों पर उनका वर्णन और उनका नाम आता है। वहां से अपन को उस रूप में उन्हें समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जय। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न?
मंजू जी जैन। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका। अभी कीजिए। हाँ जी, हो गया। बोलिए। मैं ये कह रही थी कि अभी आपने कहा कि जिस गति का बंद इंसान इस उम्र में कर लेता है, वही गति का बंध बदला नहीं जा सकता। और अगर वो कोई पाप करता है या उसका पाप का बंध हो जाता है, तो वो गति बदली नहीं जा सकती। तो जैसे कोई इसमें कौन-कौन सी श्रेणी में कौन-कौन से पाप आते हैं, जिससे गति का बंध तो हो गया और वो बदला भी नहीं जा सकता? सबसे पहली बात तो आपके प्रश्न के उत्तर में गति के स्थान पर आपको आयु शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हाँ जी, जिस आ... आयु आयु सॉरी, हाँ सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस आयु का बंध हम कर लेते हैं वो आयु बदली नहीं जा सकती। अब आपका प्रश्न है कौन सी आयु से कौन सी, मतलब कौन से परिणामों से, कौन से कर्मों से कौन सी आयु का बंध होता है। इसके लिए आपको तत्वार्थ सूत्र जी का 6वां अध्याय पढ़ना चाहिए। वहां पे अच्छा। चारों प्रकार की आयु के संबंध में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरकायु का आश्रय होता है। जिनके पास खूब परिग्रह होता है, अनावश्यक अटरम सटरम खूब ढेर सारा पड़ा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, और व्यर्थ की जो हिंसा कर रहे होते हैं वो नरकायु का आश्रय करते हैं। माया तेर्य ज्ञानस्य मायाचारी करने से तिर्यंचायु का आश्रय होता है। हुँ, मनुष्यायु के लिए लिखा अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखने से, आरंभ का मतलब हिंसा, मनुष्यायु का आश्रय होता है। और देवायु के आश्रम में उन्होंने लिखा, वैमानिक देवों में तो उन्होंने लिख दिया सम्यक त्वम च, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के साथ यदि आयु बंद होता है तो वो वैमानिक देवों की आयु का ही बंद करता है। उसके अलावा सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसि देवस्य। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप, ये भी देवायु के आश्रय के कारण है। फर्क सिर्फ इतना होता है, सम्यक दृष्टि देवायु में वैमानिक देवों की आयु का बंद करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव देवों में भवनत्रिक भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी का बंद करता है। इस तरह से ये चारों आयु बंद की मैंने संक्षेप में कारण आपके सामने रखे हैं। ठीक है पंडित जी, समझ आया मेरे को। ठीक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। नेहा जी जैन। नेहा जी अनम्यूट करें। सॉरी, ऋचा जी। जय जय भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। मेरे दो प्रश्न हैं। हम्म। पहला प्रश्न है कि अभी जो लास्ट 9th वाला क्वेश्चन था, लप्त पर्यायतक का कौन सा गुण स्थान होता है, तो उसमें हम्म। मैंने मिथ्यात्व लिखा, तो राइट है कि रॉन्ग है? हमने जानबूझ करके तीनों ऑप्शन कंफ्यूज वाले दिए। मिथ्यात्व लिखा वो भी सही है, प्रथम गुण स्थान लिखा वो भी सही है, लेकिन सही उत्तर वहां है उपर्युक्त दोनों, सी नंबर का। इसलिए सही है क्योंकि प्रथम गुण स्थान का नाम मिथ्यात्व है। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जानबूझ के कंफ्यूज किया जाता है, ताकि जो दिमाग लगा करके ही उत्तर दे पाए। क्योंकि प्रथम गुण स्थान भी लिखेंगे तो भी सही होगा, मिथ्यात्व लिखेंगे तो भी सही होगा, लेकिन जब हमने तीसरा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त दोनों, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण और सही उत्तर वो माना जाएगा।
अच्छा, मेरा शायद वही रॉन्ग हो गया। हो सकता है। बाकी अच्छा, मेरा दूसरा नॉलेज के प्रश्न लिए वो है। ठीक है, नॉलेज में प्रथम गुण स्थान ही आएगा मिथ्यात्व नाम का ही, लेकिन जब अपन इस तरह की प्रतियोगिता या वो करते हैं तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ऐसा कर दिया जाता है। अच्छा। मेरा दूसरा प्रश्न था कि जैसे मंदिर में हम लोग जब पूजा चलती है या कुछ विधान चलता है तो पीछे भक्ति होती है। तो जिन भक्ति में करने में यदि कोई बाधा डालता है कि डिस्टर्ब हो रहा है या हट जाओ सामने से, ऐसा कुछ कोई करता है, तो उसमें क्या कर्म बंद होता है? नहीं, देखिए पहली बात तो जब हम कोई सामूहिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें सबको कोऑपरेट करके चलना चाहिए। या तो हम सामूहिक कार्य ना करें, सामूहिक विधान ना करें, सामूहिक भक्ति ना करें, अकेले-अकेले कर लें। और जब सामूहिक कर रहे हैं तो फिर हम सामूहिक रूप से हमें वैसा सहयोग देना चाहिए। हाँ, बस इतना हो सकता है कि भक्ति, भक्ति की जगह हो, वो डांस ना हो, नृत्य ना हो। भक्ति के रूप में अगर अपन प्रस्तुत करते हैं, एक समयावधि के लिए प्रस्तुत होते हैं, ये नहीं कि बस ठीक है पूजा-पाठ तो छोड़िए, बस हमें तो नाच-गाना ही करना है, तो फिर वही कर लेते, फिर पूजा विधान का नाम ही क्यों दिया? तो वो एक विचार करने वाली बात है। बाकी अगर हम भक्ति करते हैं और उसमें किसी को डिस्टर्बेंस होता है, तो उनसे निवेदन है कि वो सामूहिक पूजा में सम्मिलित ना हों, ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर वो डिस्टर्बेंस करते हैं और अन्य लोगों को भी करते हैं, तो कहीं न कहीं वो भगवान की भक्ति में दोषपूर्ण हैं, खलल डाल रहे हैं और उनको इस तरह से करने से उनको कर्मबंध होगा। जो भक्ति कर रहा है, उसको नहीं होगा, लेकिन मैं फिर निवेदन करूँ, भक्ति करने वाले को भी अपनी मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए, उसकी वेशभूषा सही हो, उसकी भक्ति करने का तरीका सही हो, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो कोई फूहड़ नृत्य ना हो, इन सब बातों का ध्यान उस भक्ति में रखा जाना चाहिए। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आइए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूँ सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्णमुख। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।